तो गुड मॉर्निंग एंड जोहार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई है और उन्होंने यस्टरडे को अपना चार्ज भी ले लिया है। तो ऐसे कंडीशंस में अब अपेक्षा की जाती है कि जो 11 to 13 जेपीएससी है, जिसके मेंस कंप्लीट हो चुके हैं, कॉपी की चेक हो चुकी है, उसके रिज़ल्ट प्रकाशित किए जाएगी। हो सकता है कि रिज़ल्ट बहुत जल्द प्रकाशित हो जाए या हो सकता है कि कुछ समय का विलम्ब लगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या जो नए अध्यक्ष हैं वो पुराने अध्यक्ष के द्वारा जो कॉपी की जांच करवाई गई थी और नंबर का जो अलॉटमेंट किया गया था उस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। अगर वो संतुष्ट हैं तो बहुत जल्दी एक मीटिंग के बाद रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। और यदि नए अध्यक्ष महोदय को ये लगता है कि कुछ विषय की जो कॉपी है उसको रीचेक करना चाहिए या समस्त विषय की कॉपी को रीचेक करना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में वो दोबारा से भी चेक करवा सकते हैं। ये उनके ज्यूरिडिक्शन में है। जिस भी स्थिति में हो, रिज़ल्ट बहुत जल्द ही जारी होगा और आपको जो है अपनी तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को जेपीएससी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सेगमेंट पे बात करने के लिए कुछ वीडियोस के सीरीज़ बना रहा हूं और उसे आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक और अन्य जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे पहले जो हमारा वीडियोस आया था वो था डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि जेपीएससी के इंटरव्यू के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। हमारा जो ये प्रोग्राम है जेपीएससी मॉक इंटरव्यू, जिसका उद्देश्य ये है कि आप इंटरव्यू के समय अच्छे परफॉर्म करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। जेपीएससी के इंटरव्यू के लिए कुछ अपर और लोअर लिमिट का निर्धारण किया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा। तो आप मान के चलिए कि उससे ना तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा और ना उससे जो न्यूनतम सीमा है उससे कम भी नहीं मिलेगा। हॉक आईएएस मॉक इंटरव्यू के लिए और साथ ही साथ जेपीएससी के मॉक इंटरव्यू के पहले क्या क्या आपको प्रिपेयर करना होता है, उन सब को लेकर के यहाँ पर एक पैनल और जो विशेषज्ञ हैं उनको बुला रहे हैं, जिसमें जेपीएससी के पूर्व मेंबर, पूर्व अध्यक्ष, साथ ही साथ जो हमारे प्रोफेसर्स हैं एंड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये इनका एक टीम रहेगा और इनके द्वारा आपका समय समय पर मार्गदर्शन किया जाएगा। हम लोग जब जेपीएससी के इंटरव्यू की बात करते हैं या किसी भी पीसीएस के इंटरव्यू की बात करते हैं तो पीसीएस का इंटरव्यू और आईएएस के इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आईएएस का जो इंटरव्यू होता है, यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, यानी कि थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन जो होता है, इंटरव्यू का ड्यूरेशन वो थोड़ा लंबा होता है, 15, 20, 25 मिनट के आसपास होता है। जबकि आप पीसीएस या जेपीएससी की बात करें तो इसके जो ड्यूरेशन है ये 10, 15 मिनट या कई बार 5 मिनट, कई बार 2-2.5 मिनट के भी इंटरव्यू हुए हैं। तो दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग है, इसीलिए उनकी तैयारियों को अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। हमारा लास्ट वीडियो जो है एक्स चेयरमैन जो जेपीएससी के थे उनके साथ है और ये आप पोस्टर में इसको देख रहे हैं, यूट्यूब में लगा हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। उन्होंने बहुत सारे बातों को बताया। जेपीएससी के इंटरव्यू सीरीज़ में हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से चीज़ जो है हम लोग जो है उसको लाना चाहते हैं, है ना। तो आइए हम उस पर बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे कर चुके हैं। एक हमारा सीरीज़ होगा जिसमें कि हम लोग ड्रेसिंग सेंस, इंटरव्यू एंड सिटिंग कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, पजल्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, एंड एट द डे ऑफ इंटरव्यू आपको क्या क्या चीज़ों को प्रिकॉशन करना चाहिए। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में वो है ड्रेसिंग सेंस। अगर हम ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करें आपको तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है और हम कह सकते हैं कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको गेट के पास देखते हैं जहाँ से आप एंट्री करते हैं। तो वहाँ पर वो आपके ड्रेसिंग सेंस या ड्रेस कोड को देखते हैं और उसके माध्यम से वो अपने कुछ माइंड को मेकअप करते हैं।
तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में एक कहावत भी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आइए हम इस ड्रेसिंग सेंस या ड्रेसिंग कोड, जो इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग कोड होता है, उसके बारे में हम कुछ विस्तार से आपके साथ बात करते हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के ड्रेसिंग कोड अलग अलग होते हैं और ड्रेस के माध्यम से आपके लुक, आपके जो गेस्चर्स हैं वो दिखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बॉयज़ के बारे में, तो हम देखते हैं कि बॉयज़ के लिए ड्रेसिंग कोड क्या होता है इंटरव्यू के अंदर। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप लड़के यानी कि जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर समय अपने स्टूडेंट लाइफ में इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी नहीं करते, ना तो कम्युनिकेशन स्किल पे करते हैं, ना बॉडी लैंग्वेज पे करते हैं, ना ड्रेसिंग सेंस पे करते हैं। उनका तैयारी पूरी तरह से पीटी मेंस के आधार पे होता है और वो इंटरव्यू को समझते हैं कि एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसका कि हम उत्तर दे देंगे। पर एक बात को समझिए कि इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चन आंसर नहीं है, बल्कि ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है और इस पर्सनालिटी टेस्ट को थोड़ा अलग तरीके से तैयार करना होता है। जैसे कि आप इंटरव्यू का जब ड्रेस कोड की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक फॉर्मल ड्रेस में बच्चों को इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए। और बॉयज़ के लिए फॉर्मल ड्रेसेस क्या हैं उसको समझिए। सबसे पहली बात है कि आप लाइट कलर्स के शर्ट पहन सकते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू हो, वाइट हो, इस तरह के 2 शर्ट ज़्यादातर लोग पहनते हैं। एंड डार्क कलर के पैंट पहनते हैं, जैसे डार्क ब्लू है, डार्क ग्रे है या ब्लैक कलर का है। कई स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के भी रहते हैं कि क्या हमें सूट पहनना चाहिए। तो इन जनरल ऐसा देखा गया है कि सूट में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे लुक में लगते हैं, तो आप पहन सकते हैं सूट। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके बॉयज़, वो आपने देखा होगा कि शायद ही कभी अपने पूरे करियर में शादी ब्याह में ही जो है वो सूट वगैरह पहनते हैं और उसके बाद वो सूट नहीं पहनते। तो सूट में वो बहुत सारे जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, सूट के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसको वो नहीं फॉलो कर पाते हैं और वो तुरंत पकड़ में आ जाता है इंटरव्यू बोर्ड में कि ये बच्चा जो है वो पहली बार सूट पहना है या इसको सूट पहनने का कोई आइडिया नहीं है, ये जस्ट वेयर करके आ गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बात का ध्यान रखिए कि सूट का कुछ प्रॉपर रूल होता है जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए। पहली बात ये कि अगर आप सूट पहन रहे हैं तो एक कलर का ही, एक मटेरियल का ही जो कोट है और उसी मटेरियल का आप पैंट भी पहने। 95% या 90% बच्चे जो है सूट में डार्क ब्लू कलर का चयन करते हैं, जैसे मैंने जो कलर पहना है। इन जनरल आप अंदर वाइट शर्ट पहनते हैं या जो मैं लाइट स्काई ब्लू पहना हुआ हूँ उस तरह का भी आप शर्ट पहन सकते हैं। सूट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप सूट पहन के जा रहे हैं तो एक प्रॉपर टाई को लगा करके जाना होगा आपको, और उस टाई का कलर, जैसे मेरा टाई है नॉट प्लेन, तो उस तरह का आप जो टाई एक रख सकते हैं जिसमें डार्क ब्लू टाई हो सकता है, जिसमें डार्क ग्रे हो सकता है। ये लगभग ब्लैक टाइप का है लेकिन उसमें कुछ प्रिंटेड है। उसके नोट बहुत अच्छे से बंधे होने चाहिए। आप चाहें तो एक बार मेरे नोट को देख लीजिए कि ये किस तरह से बंधे हुए हैं। तो नोट आपका बहुत अच्छा से जो होता है वो होना चाहिए। कलर का बटन ऊपर से बंद कर लें। दूसरी बात ये है कि जो काफ होता है, जो ये आस्तीन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जो सूट का आस्तीन है उससे बाहर होना चाहिए एंड इसमें भी उसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि जनरली ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 2 बटन सूट पहनते हैं, यानी कि 2 बटन होता है उसमें। हमने 90% बच्चों को यहाँ देखा या 95% बच्चों को देखा कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो दोनों बटन, मतलब ऊपर और नीचे दोनों बटन को जो है वो बंद करके रखते हैं, पर ये गलत है। सूट का कोड ये है कि आप अगर 2 बटन वाले सूट पहन रहे हैं तो निचला बटन खुला होना चाहिए, ऊपर का बटन जो है वो आपने उसको लगा लिया है। और जब आप सीट में बैठ रहे हों, जब आप सिटिंग चेयर में बैठते हैं तो उसका कोड ये है कि आप उस बटन को खोल दें, इसलिए क्योंकि जब आप बैठेंगे तो थोड़ा वो कस जाता है
और वो सूट के कोड के अगेंस्ट है। तो सूट पहनते समय कुछ प्रॉपर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पर बच्चे उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए वो फर्स्ट नज़र में पकड़े जाते हैं कि ये फर्स्ट टाइमर सूट लिया है और फर्स्ट टाइम सूट पहन करके आ गया है, इसको कोई ड्रेसिंग कोड या ड्रेसिंग सेंस इसके पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर सूट नहीं पहन रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आप वाइट शर्ट या लाइट स्काई ब्लू जो शर्ट होता है और उससे जो मैचिंग का पैंट होता है उसको पहन लें। दूसरी बात यह है कि आप अपने पॉकेट में एक कलम जरूर रखें, एक घड़ी जिसको हम लोग एनालॉग घड़ी कहते हैं, यानी कि कैसा घड़ी होना चाहिए जिसमें सुई वाली घड़ी है, स्मार्ट वॉच नहीं, एक स्मार्ट वॉच रखें, ठीक है। आपके जो शूज़ होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे और वो लेस वाले यानी फीता वाला शूज़ होगा, जिसको हम लोग फॉर्मल शूज़ कहते हैं, पॉलिश्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपका जो बेल्ट है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। टाई का नोड, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके बेल्ट पे टच होना चाहिए, ना तो बेल्ट से बहुत ऊपर होना चाहिए और ना बेल्ट के बहुत नीचे, बस बेल्ट तक ये टच कर जाए तो ये सबसे बेस्ट होता है ना। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और टाई खुद भी बांधना सीख लीजिए अगर आप पहनना चाहते हैं तो। दूसरी बात ये है कि आप अपने इंटरव्यू से लगभग एक हफ्ते पहले जो है हेयर सेट करवा लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके हेयर में जो है कुछ ग्रे हेयर है यानी कि वाइट हेयर है, तो आप उसे चाहें तो कलर कर सकते हैं। इन जनरल आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप जो है इंटरव्यू के समय पे क्लीन शेव्ड रहें, और अगर आप क्लीन शेव रहते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप पहले से भी अगर बियर्ड्स दाढ़ी रखते हैं तो उसको सेट करवा लें अच्छे से। अगर कोई आपके जो दाढ़ी है उसमें कुछ बाल अगर ग्रे हैं तो उसको कलर भी करवा सकते हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बच्चों जो खास करके बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर समय बाहर धूल धक्कर में रहते हैं, इसलिए कई बार फेस में उनके डस्ट वगैरह जम जाते हैं अंदर, तो आप चाहें तो उसको एक वीक पहले जो है उसको फेशियल या इस तरह की जो चीज़ें अवेलेबल होता है पार्लर में उसको ज़रूर करवाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल जो है यंग, एनर्जेटिक, स्मार्ट दिखने की ज़रूरत है, ताकि सामने वाला इस बात को रियलाइज़ कर सके आपको देखते ही कि भाई इसके अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक गुण है। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग में ये फर्स्ट जो आपका लुक होता है उसका बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप देखते होंगे इसमें कि कई बार इंटरव्यू 4-5 मिनट 3 मिनट का भी होता है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल बाद में चेक होगा, लेकिन जो मेंबर के माइंडसेट हैं वो पहले चेक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं सीधा इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो बहुत सारी गड़बड़ होती है। तो आप जो टीचर्स हैं जिन मॉक इंटरव्यू में जा रहे हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करके आइए। आज मैं जो पहन के आया हूँ कोट एंड टाई एंड जो शर्ट स्काई ब्लू, उसका उद्देश्य यही है सिर्फ कि मैं आपको बता सकूं कि इस तरह से आप वेयर कर सकते हैं हैंड एंड वॉच, ये सारी चीज़ें। तो ये बॉयज़ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इसका कोई मतलब नहीं है अभी कि रिज़ल्ट आएगा तब कीजिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आपको बहुत सारे चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, इसलिए इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। जहाँ जहाँ पर हमारे यहाँ पर जो टीचर्स और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं उनसे लाभ लीजिए। हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। अगर आप रांची से बाहर हैं तो भी हम जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से इंटरव्यू के संबंध में जितने भी गाइडेंस है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लुक का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इंटरव्यू में। अब आइए हम बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। देखिए, गर्ल्स के बारे में सबसे पहली बात ये आती है कि गर्ल्स जो है वो कलर के प्रति कॉन्शियस होती हैं और उनको ड्रेस के प्रति वो कॉन्शियस रहती है। गर्ल्स या तो साड़ी में जाती हैं इंटरव्यू में, या फिर जो पटियाला सूट होता है जनरली सलवार सूट, उसमें जाते हैं। बेहतर ये होता है कि आप
साड़ी अगर वेयर करते हैं, साड़ी अगर पहनना चाहते हैं तो सबसे आइडियल माना जाता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार भी वो वीमेन का एक बड़ा अच्छा ड्रेस माना जाता है। साड़ी में आप अगर देखें तो लाइट कलर का साड़ी पहने डीप बॉर्डर के साथ, और मैचिंग का, जैसे आपका जो बॉर्डर होता है उसके मैचिंग का आप ब्लाउज पहन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी बात, अगर आप सलवार सूट पहनते हैं तो सलवार सूट में भी इस बात का ध्यान रखिए कि सोबर होना चाहिए, थोड़ा लाइट कलर का ही सलवार सूट हो, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड ना हो, है ना। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी बात ये कि जब भी आप जैसे साड़ी पहनते हैं या सलवार पहनते हैं तो पिन जो होता है, क्लिप जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि दुपट्टा को बार बार आपको अरेंज करना पड़ रहा है या साड़ी के पल्लू को बार बार अरेंज करना पड़ रहा है। तो ये पहले से क्लिप अप करके रखिए ताकि आप वहाँ पर इन सब चीज़ों से निश्चिंत हो सकें। दूसरी बात ये होती है आपका कि आप अपने हेयर स्टाइल को सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा बल्कि टाइप का ना रखें हेयर स्टाइल। एंड अगर आपको लगता है कि हेयर कलर करने की ज़रूरत है तो इन जनरल इंटरव्यू के 1 वीक पहले जो है आप हेयर कलर करवा सकते हैं। हेयर सेटिंग वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं कि कुछ सेटिंग वगैरह, तो वो भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रिस्ट वॉच आप पहनेंगे गर्ल्स, और वो भी एनालॉग मतलब होता है सुई वाला जो रिस्ट वॉच होता है उसको पहनेंगे। एंड अगर आप चाहें तो एक बैंगल्स जिसको हम लोग बाला या चूड़ी टाइप का कहते हैं वो पहन। कई बार लड़कियों को ये समझ में आता है या मुझसे पूछती हैं कि सर मेरे पास जो ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने जो हैं, बाला है, ये है, चेन है, तो इस तरह का पहनना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, गोल्ड या इस तरह के जो महंगे होते हैं ऑर्नामेंट्स उसको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मंगलसूत्र पहनते हैं तो उसको पहन सकते हैं। आप अगर शादीशुदा नहीं हैं तो रिंग भी ना पहने, जो रिंग होता है उसको ना पहने। लेकिन अगर शादीशुदा हैं, इंगेज्ड हैं तो आप पहन सकते हैं, या आपकी इच्छा है अगर आप उसको बाद में भी पहन सकते हैं, खोल कर रख सकते हैं। तो ऑर्नामेंट्स बिल्कुल ही नहीं पहनना है, रिंग वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं पहनना है। एंड लाइट मेकअप आप ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमें फेशियल वगैरह की ज़रूरत है तो आप इंटरव्यू से 3-4 दिन पहले इसको कर लीजिए। एंड सैंडल का ध्यान रखिएगा। लड़कियां ज़्यादातर क्या होता है कि हाई हील सैंडल पहनती हैं, और कई बार जब वो सरफेस पे चलती हैं तो उस पर आवाज़ भी आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत हाई हील ना पहने, मीडियम हील का ही जो है उसको पहने। एंड इस बात का भी ध्यान रखिए कि कम से कम वो चप्पल जो आप पहन रहे हैं, जो सैंडल पहन रहे हैं, उसको चलने पर किसी तरह का आवाज़ ना हो, खट खट इस तरह का आवाज़ वगैरह ना हो। कई लोग कहते हैं कि सर क्या हम सर पे दुपट्टा रख लें, यानी कि सर जो है दुपट्टा से, तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपना नॉर्मल सिंपल सा जो है दुपट्टा कैरी करें और उसको अपने गले पे लगा कर रखें जैसे जनरल लगता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप एक ब्यूरोक्रेट की तरह दिखना चाहिए, और उसके लिए आपको लगातार ड्रेस रिहर्सल, ड्रेस की प्रैक्टिस करनी होगी। जहाँ जहाँ भी आप मॉक जाएं, हमारे यहाँ मॉक में आएँ तो उस ड्रेस को पहन के आएँ, उस तरह के ड्रेस को पहन के आएँ, ताकि आपको ये लगे कि हाँ इंटरव्यू के समय मैं पहली बार नहीं पहन रही हूँ और ठीक है। कुछ ड्रेस जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा देखिए कि बॉयज़ को कैसे कैसे ड्रेस पहनना चाहिए। देखिए इस पिक्चर्स को देखिए जिसमें कि उसने टाई पहना है। देखिए बेल्ट के टचिंग तक उसके टाई है, ब्लू कलर का है, एंड लेस के साथ शू है। दूसरी बात ये कि अगर आप चश्मा बहुत बल्कि या ओल्ड एज का या गांधी मॉडल पहन रहे हैं तो आप चाहें तो उस चश्मे का जो फ्रेम है उसको चेंज कर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लुक आपका चश्मा देता है। तो ये एक बॉयज़ के लिए है। अगर मान लीजिए कि आप कोट नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी देखिए ग्रे एंड स्काई ब्लू जैसे मैंने पहन रखा है उस तरह का जो है आप ड्रेस पहन सकते हैं। या अगर आप चाहें तो ट्रेडिशनली जो वाइट
वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, या वाइट शर्ट या ब्लू पैंट या ग्रे पैंट भी आप पहन सकते हैं। ओके, एंड गर्ल्स के लिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि गर्ल्स देखिए रिया डाबी हैं जो IAS भी हुई हैं, इन्होंने बड़ा सिंपल और सोबर तरह का जो है साड़ी पहन के रखा है। इसी तरह से एक और कैंडिडेट हैं जिन्होंने दुपट्टा रखा है और सलवार सूट पहना है। आप हिल वगैरह को देख लीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपना इम्प्रेशन, अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं एग्ज़ामिनेशन जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके ऊपर। और हम लोग जो है आपके इंटरव्यू के जो अलग अलग सेगमेंट हैं उसके लिए आपको लगातार तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझेंगे। जैसे अभी हमारा पिछला सेगमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स पे हुआ था, इंटरव्यू के समय कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। ये सीरीज़ हमारा ड्रेसिंग सेंस और ड्रेसिंग कोड को लेकर के है। आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर जो है उसमें आप बता सकते हैं, जो है 9523868687। ठीक है। अगला जो हम लोगों का सेशन होगा वो फॉर कम्युनिकेशन इंट्री एंड सिटिंग कैसे करते हैं उसके लिए होगा। फिर नेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज पे होगा। एंड फिर इसके बाद जो है आप एट द डे ऑफ इंटरव्यू में किस तरह की चीज़ों को आपको प्रिकॉशन या किस चीज़ों को करना चाहिए उन सब पे होगा। हमारा जो सेंटर है वो लालपुर पे है, अमरावती कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, हॉक IAS के नाम से है। और यहाँ पर आपको मॉक इंटरव्यू एंड इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन जूम या गूगल मीट के थ्रू होगा और ऑफलाइन हमारे क्लासरूम सेशन के थ्रू होगा। तो आप इसमें से जुड़िए और अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसकी जानकारी दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपको सूचनाएं समय समय पर मिलती जाएगी। तो आज इतना ही, इसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।